अभी देश भर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक खास चर्चा चल रही है कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो बहुत बहुजन समाज के जो संगठन है, बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो राम मंदिर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर तो बना लिया गया है, पर उस पे जो राम मंदिर का साक्ष्य नहीं मिल रहा है, जमीन के अंदर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। तो जमीन के अंदर खोदने पर क्या मिलता है? तो बुद्धा का स्तूप, बुद्धा और बौद्ध विहार के स्तूप जैसे बुद्धिस्ट कल्चर से जुड़े वहां पे एविडेंस मिल रहे हैं। तो एक सवाल खड़ा होता है और उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है, क्योंकि वहां बुद्ध 16 साल तक वर्षावास किए थे और वहां के लोगों को जागरण करने का काम, उद्देश्य, अपना उपदेश और अपनी शिक्षा से लोगों को और बेहतर समाज निर्माण करने का काम किए थे और वहां पर 16 साल तक निवास किए थे। तो उस जगह का नाम, हिस्टोरिकल नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम साकेत है, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या किया गया था। अभी राम मंदिर बन भी गया है, आधा अधूरा मंदिर बन गया है और चुनावी के चलते, चुनाव नजदीक है 2024 का, उसका सिंपैथी लेने के चलते 2024 की चुनाव में इसका इस्तेमाल करने के चलते बीजेपी के द्वारा आनन फानन में आधा अधूरा राम मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है। तो बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाज के जो संगठन है, वामसेव जैसे संगठन, इनसे एक सवाल निकल के आ रही है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन तो कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, अभी तुम्हारी सत्ता है तो फिर मस्जिद को शहीद करके ये राम मंदिर बना तो लिए हो, पर क्या जब बुद्धिस्टों का अगर शासन काल आएगा तो फिर राम मंदिर तोड़ा जा सकता है? ऐसे में तो बहुजन समाज के संगठन से और बहुजन समाज के लोगों से एक आवाज निकल के आ रही है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन तो कर रहे हो, न तुम्हारा इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है, न फिजिकल को अभी वहां पर जो साक्ष्य सबूत, ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी जो राम मंदिर बनाने का आदेश दिया है वो बुद्ध के नाम पे दिया है। बुद्ध धर्म के वहाँ चक्र मिल रहे थे और बौद्ध धर्म से जैसे बोधि विहार जैसे सबूत मिल रहे थे और बुद्धा से रिलेटेड वहाँ पे चीज मिल रहे थे। तो बुद्धा के नाम पर उस फैसले को राम मंदिर के पक्ष में दिया गया, जिसका बाद में कोर्ट में चर्चा हो रही थी बुद्ध के नाम पे, और कोर्ट के बाहर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो गोदी मीडिया है, उसके द्वारा राम मंदिर के नाम पे, रामलला के नाम पे प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, इनको पता नहीं दिमाग को क्या हो गया है, ये षड्यंत्र समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। अभी शिक्षा में वो बेहतरीन शिक्षा क्वालिटी नहीं दी जा रही है कि बहुजन समाज के लोग अपने नायकों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में समझ सके, पढ़ सके और अपने इतिहास को जान सके। तो उस पे भी, शिक्षा पे भी ब्राह्मणों का कब्जा है। तो वो लोग ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि बहुजन समाज के लोग राम मंदिर के नाम पे, इस मंदिर मस्जिद के नाम पे गुमराह हो जा रहे हैं और ब्राह्मणों के साइड में खड़े हो जा रहे हैं। तो बहुजन समाज के संगठनों के द्वारा एक सवाल उभर के आती है, जो राम मंदिर से पहले जो हिस्टोरिकल वहाँ पे साक्ष्य था बुद्धा का, क्या वो ब्राह्मणों का था? और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भी क्या ब्राह्मणों का था? तो ऐसा कोई साक्ष्य और कोई एविडेंस और अभी तक कोई DNA रिपोर्ट संशोधन के हिसाब से खारिज किया जा रहा है कि उसमें ब्राह्मणों का कुछ नहीं है। वो सिर्फ बहुजन समाज के लोग जो SC ST OBC हैं, जो द्रविडियन थे, उनकी विरासत है सिंधु घाटी सभ्यता और इस देश की तमाम सभ्यता, ये बहुजन समाज का धरोहर है। बहुजन समाज के लोग समझ नहीं रहे हैं। अशोका का जो धरोहर है, चंद्रगुप्त मौर्य का धरोहर है, वो बहुजन समाज का धरोहर है। तो जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा, बेहतरीन शिक्षा मिलेगी बहुजन समाज के लोगों को, तो वो लोग समझ जाएंगे, अपनी विरासत कभी न कभी ढूंढ लेंगे। ऐसा थोड़े होता है कि तुम कब्जा करोगे और हम तुमको छोड़ देंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो राम है वो बोधिसत्व राम है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में इसका जिक्र आता है। जो दशरथ जातक एक किताब है, बुद्धिस्टों का किताब है, उसमें राम का, बोधिसत्व राम का जिक्र आता है। तो उस राम को ब्राह्मणीकरण किया गया और रामायण लिखी गई। रामायण लिखी गई दशरथ जातक से चोरी करके, और उस राम को जो उस टाइम में पॉपुलर राम थे उसको ब्राह्मणीकरण किया और रामायण लिखा। और रामायण लिखने के बाद वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ण व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जाति व्यवस्था बनाई। और जाति व्यवस्था में ऐसी भी कि नहीं एक जाति दूसरे जाति के बराबर है, जबकि जाति व्यवस्था ऐसी बनाई कि वो क्रमबद्ध है। ऐसे
क्रमबद्ध है, एक जाति से नीचे दूसरी जाति, दूसरी जाति से नीचे तीसरी जाति। तो क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और ओबीसी जो अभी शूद्र समाज है, ये वर्ण व्यवस्था में आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण तो अलग हो गया, वो अपना खुद का टुकड़ा नहीं किया, मगर यहाँ के मूल निवासी लोगों को क्षत्रिय बनाया, किसी को वैश्य बनाया, किसी को शूद्र बनाया, किसी को अछूत बनाया। अछूत तो वर्ण व्यवस्था से बाहर है और आदिवासी भी वर्ण व्यवस्था से बाहर है। तो उस टाइम ब्राह्मणों ने जब ब्राह्मणीकरण राम का किया तो वर्ण व्यवस्था बनाया। अभी जो राम का जो उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसके पीछे गुप्त षड्यंत्र है उन लोगों का, और वो लोग SC ST OBC समाज के लोगों पर ये लागू करेंगे। तो लोगों को सतर्क रहना चाहिए और राम मंदिर के उद्घाटन का विरोध करना चाहिए। और 22 जनवरी से, अभी से लेकर के 22 जनवरी तक, जब तक राम मंदिर का उद्घाटन है तब तक काला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और 22 जनवरी के जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन है उसको निश्चित रूप से काला दिन घोषित करना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होकर के काला दिन मनाना चाहिए उस दिन को। और बहुजन समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों के लिए, और बहुजन समाज का आवाज उठा रहा है, हक अधिकार की बात कर रहा है, ऐसे इतिहास निचोड़ के ला रहा है, आपको सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो उनको हौसला देने का काम, उन्हें मदद करने का काम जरूर करें।